हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। आपको पता है, मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ कि नोट्स बना लिया करो। हर एक आपके जितना भी हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। बट यार, मुझे काफी लोगों ने पूछा हम नोट्स तो बना देंगे, बट बनाए कैसे, उसमें कैसा होना चाहिए, हाउ द नोट्स आर सपोज टू बी, ताकि हम लोग उसको आगे भी वापस से यूज कर सके। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें मैंने आपको 5 टिप्स दे रही हूँ कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। टोटल 5 टिप्स है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, आपको बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है वो क्या है? वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द वोकैबुलरी। भाई देखो, हमारी जो वोकैबुलरी है बीएसटी में हमें बहुत अलग होती है। ऐसे काफी सारे टर्म्स हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सुने हैं, तो हमें वो सारे याद रखने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द वन विच आर एक्चुअली देयर। जो हम लोगों को है बुक में वही वाले टर्म्स लिखो। उससे क्या होता है कि आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम लोग सोचे हाँ इसकी जगह मैं कोई और वर्ड लिख दूं चल जाएगा, अरे नहीं चलेगा। क्यों ऐसे चलाना है? क्यों हमें हमारे मार्क्स नीचे लेकर आने हैं? सो ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ द वोकैबुलरी, क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं तो वो नोट्स ही हम लोग बाद में रेफर करने वाले हैं। तो उसमें ही अगर हमारी वोकैबुलरी सही होगी तो आगे जाके हमें दिक्कत नहीं आएगी। बराबर, ये तो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? बीएसटी का मैं आपको 1000 बार बता दिया है, हमें क्या करना है? न्यूमोनिक्स बनाने हैं। देखो, न्यूमोनिक्स से आपका काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, न्यूमोनिक्स से ओके, ये आपको सही से शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ वापस से। हमें बनाने हैं न्यूमोनिक्स। देखिए, न्यूमोनिक्स से क्या होता है कि आपके सारे हेड पॉइंट्स आपको याद रह जाते हैं। हेड पॉइंट्स याद रह गए, आपका काम खत्म। अंदर का जो हमें मैटर है वो तो हम अपने वर्ड्स में ही लिखते हैं क्योंकि कंसेप्ट हमारे क्लियर है। सो हमेशा न्यूमोनिक्स बनाओ। आपके जब नोट्स बना रहे हो वहां पर आप न्यूमोनिक लिख दो। जैसे अगर मानो आपको कोई भी अगर ऐसा है, तो अगर आप किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपने ऐसे लिखा, बाजू में ऐसे आप उसका न्यूमोनिक यहाँ पे लिख दो। न्यूमोनिक ये लिखकर बाद में आप ऐसे ही सारे उसके जो भी पॉइंट्स है, मैं ऐसे ही सारे कुछ भी लेटर लिख रही हूँ, बट ये जो अगर आपके कोई पॉइंट्स है तो उसका पहले वो एम लिखो, फिर एम से जो था आर लिखो। आर से आपका वो क्या हेड पॉइंट है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। इससे क्या होगा कि आपको न्यूमोनिक याद रहेगा। न्यूमोनिक याद रहेगा तो एग्जाम तक ये आपको बढ़िया होगा। मैंने अपने खुद के सारे नोट्स में न्यूमोनिक्स बनाए हैं। एंड टाइम पे मैं यही करती थी, अपने नोट्स में मैं क्या करती थी, न्यूमोनिक देखती थी और मन में सारे बोलना शुरू कर देती थी, जिससे मुझे एटलीस्ट सारे न्यूमोनिक्स याद रह जाते थे। अंदर का मैटर मैं अपने आप ही लिखती थी क्योंकि कंसेप्ट क्लियरेंस था। ठीक है, सो न्यूमोनिक्स बनाने हैं। तीसरी चीज क्या है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ आवर नोट्स। भाई आपको पता है कि हमारी जो पीपीटी है इट्स इक्विवेलेंट टू द नोट्स ओनली। बराबर, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में वो अपने वर्ड्स में अपने हैंडराइटिंग में लिखो। जब खुद से लिखोगे वो तभी ज़्यादा और दिमाग में जाएगा, क्योंकि जब आप वो पीपीटी देखोगे तो आपको याद आएगा, अरे हाँ इन्होंने तो ऐसे कहा था। तो इससे आपको क्या होगा? आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। बट आई वुड सजेस्ट स्क्रीनशॉट लेने से बेटर आप क्या कर सकते हो? एक काम कीजिए, जब आप वीडियो वापस से देख रहे हो, पहली बार जब वीडियो देख रहे हो, डोंट मेक नोट्स, जस्ट लिसन। सिर्फ सुनो, क्योंकि पहले कंसेप्ट तो क्लियर करो। पहले से ही नोट्स बनाने में लग जाएंगे तो समझेंगे कब? कुछ काम का नहीं होगा। फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर सीइंग द वीडियो, तब आपको सिर्फ लिसन। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ओनली अंडरस्टैंड। जब आप सेकेंड टाइम देख रहे हो तभी पॉज करो एंड मेक नोट्स। पॉज करना है जहां पर भी आपको लग रहा है हाँ ठीक है यहाँ पे भी इसकी बात कर रहे हैं। पॉज करके हमें क्या कर देना है? वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग। ताकि उससे क्या होगा, मतलब क्या दिक्कत करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग उसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग ना ही उसको वापस से देखते हैं ना ही उसको लिखते हैं। उससे बेटर वापस से वीडियो जब देखोगे तो पॉज करते जाओ, लिखते जाओ, आगे बढ़ो, पॉज करो, लिखते जाओ। इससे क्या होगा? एटलीस्ट आपके नोट्स खत्म हो जाएंगे। अपने हैंडराइटिंग में आपके पास आपके नोट्स है, जिससे आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज 3 कलर पेन्स। 3 कलर मिनिमम। यहाँ पे एक वर्ड मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, मिनिमम। भाई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ है ना नोट्स को सजाने के लिए है, बट ऐसा नहीं है।
जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तब हमें जब टैक्स का जो सब्जेक्ट था उसमें हमारे जो प्रोफेसर थे एक्चुअल में हमें नोट्स बनवाते थे और नोट्स में हमने 3 कलर यूज़ करते थे। कौन से थे वो 3 कलर? हम लोग यूज़ करते थे रेड, हम यूज़ करते थे ब्लू और हम यूज़ करते थे ब्लैक। अब ये 3 कलर को हम लोग कैसे यूज़ करते थे मैं आपको बताती हूँ। जब भी कुछ भी अगर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो हम लोग उसको रेड कलर से करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ताकि वो एकदम से आंखों में आ जाए। ब्लू हम लोग जो हमारी बॉडी है, अंदर का जो भी कंसेप्ट है, जो भी मटेरियल है, उसको लिखने के लिए करते थे। ब्लैक से हम लोग सारे हेडिंग्स लिखा करते थे। सो इससे क्या होता है, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इजीली कैसे क्या है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रेड से आप वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो, आप न्यूमोनिक्स का जो आप लिख रहे हो, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे न्यूमोनिक्स दिए हैं, CA दिया वाला दिया है, मैगी एंड और DC मूवी, तो आप मैगी और DC मूवी वो आप क्या कर सकते हो, आप उसे रेड में लिख सकते हो, जिससे आपके वो एकदम ही आपको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अलग कलर है ना, सो इट विल अट्रैक्ट यू। सो हम लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स या तो न्यूमोनिक्स के लिए आप लोग रेड कलर यूज़ कर सकते हो, तो एटलीस्ट 3 कलर के पेन यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा पड़ता है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑल्सो डन। मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मैंने अपने ग्रेजुएशन में TY जब हमारा 3rd ईयर था, उसमें हमारे लिटरली हमारे सर ने हमें ये सब करवाया था, हमारे प्रोफेसर ने हमसे 3 कलर के पेन लेकर बिठवाते थे। And it was amazing. I literally out of 100, I think I got around 95, 98 in that subject just because of his notes. हमने जो notes बनाए थे, it was up to date, amazing. भाई notes से ही मैंने पढ़ाई की है, मैंने और कहीं से भी फिर नहीं की थी, and it went very well. So that's the reason. Please, notes are very important. बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं. So 3 कलर की पेन आपको यूज़ करनी है। लास्ट चीज क्या कह रहे हैं, राइट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो इंपॉर्टेंट है ना वो ही लिखो, सब लिखने मत बैठो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने जैसे कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले हेडिंग दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, बराबर। बाद में उसके बाद हम लोग उसका ऐसे ब्रैकेट में न्यूमोनिक लिख देंगे, मैगी और DC मूवी, ऐसे मैंने न्यूमोनिक लिख दिया। सबसे पहले मैं ये करूंगी। अब आगे हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग पहले M लिखेंगे, ऐसे एक 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 करके लिखते जाएंगे, बराबर। फिर हम लोग M का फुल फॉर्म क्या है, A का क्या है, G का, वैसे हम लोग सब लिखते जाएंगे, बराबर। M से क्या आ जाता है, मल्टी डायमेंशनल, तो मैंने ऐसे लिख दिया मल्टी डायमेंशनल, बराबर। ए से क्या आता है, ऑल परवेजिव। अब मैं सारे इसमें बताने नहीं बैठूंगी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने मल्टी डायमेंशनल जब लिखा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग, अंदर का पूरा जो मटेरियल है, जो हमें उसका एक्सप्लेनेशन, मैं सब नहीं लिखूंगी। उसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लग रहे हैं कि हाँ ये सेंटेंस लिख दूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा, आई विल जस्ट राइट दैट मच। मतलब आपको पता है एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा है ना, सो हमें 2 से 3 बस। इस पर सिंस इसमें मल्टी डायमेंशनल में ज़्यादा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, बट ऑल परवेजिव, तो उसमें पूरा नहीं लिखते बैठना, इतना ही लिखने है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव बिकॉज इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन एन NPO, इन ऑल डिपार्टमेंट्स। बस इतना लिख के खत्म कर दो, डोंट राइट द होल एक्सप्लेनेशन, दैट इज नॉट नीडेड। जो इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखो। आप अगर सोचोगे कि मैं इंट्रोडक्शन भी लिखूंगा, मैं मीनिंग लिखूंगा, मैं डेफिनेशन लिखूंगा, सारे मैं जो फीचर्स हैं वो लिखकर उसका अंदर का पूरा लिखूंगा, भाई हमें पूरी की पूरी किताब थोड़ी छापनी है सेम टू सेम, इट्स नॉट नीडेड, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए तो हम लोग हमारे नोट्स बना रहे हैं, ताकि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिससे हमें अच्छा हो जाएगा, उतना ही हम लिखें। पूरा लिखने का हमारा मतलब क्या है, हमें क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के ख़त्म कर देना है। तो ये थे मेरे 5 टिप्स आपके लिए जब हम लोग नोट्स बना रहे हो उसके लिए। देखो अभी बता दिया है, नोट्स बनाना शुरू कर दो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। स्टार्टिंग से ही अगर हम बना देते हैं तो हम लोगों को आगे दिक्कत नहीं आती है। और नोट्स से आई हैव सीन, और ये एक्चुअल में एक स्टडी हुई है जिसमें कहा गया था
जो लोग अपने खुद के नोट्स बनाकर उसमें से पढ़ते हैं तो उनके एटलीस्ट उनके 12% उनके बढ़ जाते हैं, एटलीस्ट उनके 12% मार्क्स बढ़ जाते हैं। इसलिए नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको हम लोगों को एकदम हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आई होप सो आप लोग जल्दी से नोट्स बनाना शुरू करो। आई सी द कमेंट सेक्शन की भाई हाँ आप लोगों ने बनाया है या नहीं। जिसने बनाया है प्लीज बी ऑनेस्ट एंड टेल मी दैट हाँ वी हैव, और जिसने नहीं किया है आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट मेकिंग दैट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास अगर कोई और टिप्स है नोट्स को और कैसे बेटर बना सकते हैं उसके लिए। और प्लीज़ ये बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसे तुरंत ही देख सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।